भाग 9 में हमारे पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आर्टिकल 340 का के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। ग्राम पंचायतों का जो गठन किया गया, आर्टिकल 40 में कहा गया है कि हमारी ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। अनुसूची 11वीं में पंचायती राज को शामिल किया गया और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 1992 में इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज में टोटल अभी 29 विषय हैं और उसमें से जो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय माना गया। संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में हुआ। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायती राज का आर्टिकल 343 का के अंतर्गत लिया गया है। अनुसूची कितनी? 11वीं और 73 संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 29 विषय है और जो 70 संविधान संशोधन हुआ 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज, इसमें कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायती राज है। ग्राम पंचायतों की योग्यता जो दे रखी है उसमें 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, क्योंकि 21 वर्ष तभी बच्चे 21 वर्ष का होगा तभी एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 180 के अंदर ये बताया है कि जो पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जहां से इनको राज्य को वित्त आयोग राज्य सरकार में राज्य की संचित निधि से वित्तीय सहायता की सिफारिश करेगा। जो एक संचित निधि बनाई जाएगी जिससे उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। क्वेश्चन आता है वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल यह कार्यकाल कार्य करते हैं। पंचायती राज क्या है? 1982 में लॉर्ड रिपन ने अपने पंचायत की मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायतों को मान्यता प्रदान किसने की, प्रयास किसने किया था? 1882 में लॉर्ड रिपन ने इनको पंचायतों को मान्यता देने का प्रयास किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद प्रांतों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान जो स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था उस टाइम पे महात्मा गांधी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण की मांग उठाई गई थी। क्वेश्चन आ सकता है सत्ता की विकेंद्रीकरण की मांग किसने उठाई? महात्मा गांधी जी ने सत्ता की विकेंद्रीकरण की मांग उठाई। एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि पंचायती जो व्यवस्था थी उसका विरोध किसने किया? डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पंचायती व्यवस्था का विरोध किया। आर्टिकल 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व के स्थान दिया गया पंचायत को। ग्राम पंचायतों को राज्य सूची में डालकर उनके संबंध जितने भी कानून बनाने का अधिकार, उनकी शक्तियों का विधानमंडल को प्रदान किया गया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद संघीय सरकार ने पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की। तो संघीय सरकार पंचायती राज सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना कब की? 2 अक्टूबर 1952 में की गई थी, स्वतंत्रता के बाद की गई थी। इसमें क्या किया गया कि जो आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए और जो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक इसे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। जो कुछ राज्यों में क्या हमारी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। जो 73 में संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत क्या गया? जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं है। जो पंचायत की संरचना किस टाइप में दे रखी है? 343 गा के में बताया हुआ है कि हमारे स्तर 3 स्तर पर डिवाइड किया गया है, ग्राम, खंड और जिला। ग्राम में है ग्राम पंचायत संरचना, इसके अधिकारी कौन होते हैं? प्रधान, मुखिया, सरपंच कहते हैं। निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। खंड में क्षेत्र पंचायत आ जाती है, उसको अधिकारी को क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाता है और इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है, जो इसमें इनको अधिकारी को अध्यक्ष या चेयरमैन कहते हैं और इनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायती राज के तथ्य क्या दे रखे कि पंचायती राज जो भारत में 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया। सबसे पहले जो पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी, नींव किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। और 11 अक्टूबर 1959 में क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश में महबूबनगर जिले के 7 नगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया था। भारत की पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाने की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने 1957 में की थी। ये आपको क्वेश्चन जरूर आता है कि इसकी सिफारिश किसने की गई थी? जो पंचायती राज व्यवस्था की बलवंत राय मेहता ने 1957 में की थी। पंचायती राज व्यवस्था को अंतिम समय में लागू करने वाला देश कौन सा था? राज्य मध्य प्रदेश था। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पश्चिम बंगाल में है। भारत में सबसे मजबूत पंचायती राज, ये आपको क्वेश्चन जरूर आता है कि सबसे ज़्यादा मजबूत पंचायती राज कहाँ पर? राजस्थान में है।
पंचायती राज टोटल अभी 29 विषय हैं। और जो पंचायती राज के चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग जैसे करने वाला राज्य कौन सा? हरियाणा। और जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है द्विस्तरीय है। इसमें बहुत सारी समितियाँ लाई गई थी। तो समितियों में आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी समिति ने क्या कार्य किया था। जो हमारी बलवंत राय मेहता समिति थी 1957 में, इन्होंने क्या था कि पंचायती राज को व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की। और इन्होंने क्या किया? पंचायती राज को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया। तो अशोक मेहता समिति ने क्या किया कि क्या उन्होंने जो हमारे त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे का बनाने की मांग की थी, जो इसको लागू नहीं किया गया था। राव समिति ने क्या कहा था? राव समिति के अकॉर्डिंग 4 स्तरीय प्रणाली व्यवस्था की सिफारिश की गई। किसने की? राव समिति ने। सिंधवी समिति के अंतर्गत क्या होता है? पंचायतों के विकास के लिए आर्थिक वित्तीय सहायता करने की सिफारिश की गई। पीके ठुगन समिति ने कहा गया था संविधान में दर्ज दिलाने की सिफारिश की गई। तो ये आपकी 5 समिति इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। पंचायती राज की महिलाओं की स्थिति क्या थी? 64 संविधान संशोधन में क्या था? उनकी आरक्षण की 1/3 हिस्सा महिलाओं को दिया गया था। 108 संविधान संशोधन में क्या हुआ था? महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण को लाभ दिया गया, परंतु ये लागू नहीं किया गया था। पंचायतों में ST ST को भी आरक्षण दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजातियों को पंचायत में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं है।